प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है आवर पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर्स। इसका मतलब हमारी सकारात्मक प्रवृत्ति या हमारी सकारात्मक मनसा परमेश्वर की नज़र में मायना रखती है। दूसरा करंथियों उसका 8वां अध्याय, उसके दूसरा करंथियों उसका पहला अध्याय उस 8 से 10 में ऐसा लिखा है कि पौलुस ऐसा लिखता है कि हमारे जीवन में बड़ी तकलीफ आई और हम पर इतना बोझ पड़ा कि हमारे बर्दाश्त होने की जो ताकत है उससे बाहर था और हम पर मौत का साया मंडरा रहा था। और पौलुस के जीवन में क्या तकलीफ़ थी और कैसे किस बात को उसको बर्दाश्त करना पड़ा और वो क्यों ऐसा कह रहा है कि उसके सर पर मौत का साया मंडरा रहा है, ये बात का यहाँ पर खुलासा तो नहीं हुआ है। लेकिन जब पौलुस कह रहा है कि वो बड़े कठिन परिस्थिति से गुजर चुका है और वो इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर चुका था कि वो लिखता है कि अभी उसमें बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं थी और मौत का साया उस पर मंडरा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरा करंथियों उसका पहला अध्याय उसका 10वें वचन में लिखा है कि जो पौलुस जो है इस बात का सकारात्मक अंगीकार करता है। वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, मतलब पास्ट टेंस। परमेश्वर मुझे छुड़ाता है मतलब प्रेजेंट टेंस, और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है ऐसा पौलुस कहता है, परमेश्वर मुझे छुड़ाता है ऐसा कहता है प्रेजेंट टेंस, और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा ऐसी सकारात्मक मनसा का इजहार पौलुस यहाँ पर करता है। पौलुस यहाँ पर जो ऐसे अंगीकार करता है वैसे ही उसके जीवन में हुआ है। आज हम प्रियो 2 उदाहरण को देखेंगे। दाऊद का उदाहरण देखेंगे। दाऊद ने 40 साल राज्य किया और उसका जो कार्यकाल जो रहा बड़ा सफल कार्यकाल रहा। और हम आसा जो राजा है, आसा राजा का भी उदाहरण लेंगे क्योंकि आसा राजा ने भी 40 साल अपने जीवन में राज्य किया है और उसका भी कार्यकाल बड़ा सफल रहा। आज हम 2 उदाहरण देखेंगे कि कैसे हमारे सकारात्मक मनसा जो है परमेश्वर के नज़र में कैसे मायना रखती है। जो हम अंगीकार करते हैं वो अंगीकार हमारा सकारात्मक जो मनसा है उसका इज़हार होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सकारात्मक मनसा रखते हैं और उसके अनुसार जब हम अंगीकार करते हैं तो ये परमेश्वर हमारे अंगीकार को ऑनर करता है, उसको आदर करता है। और दाऊद जो था उसने 40 साल में जो राज्य किया है और वो 40 साल में उसने बड़ी बड़ी लड़ाई जीती। बाइबल कहती कि दाऊद ही ऐसा राजा हुआ कि उसने एक भी लड़ाई नहीं हारी। और उसने अपने कार्यकाल में 40 साल में भजन लिखा है। और भजन संहिता हम लोग जानते हैं, भजन संहिता 23 को जानते हैं, हम भजन संहिता 91, 92 को जानते हैं, भजन संहिता 112, 128, 103। और इस सभी भजन संहिता में और दाऊद जो है कैसे अपने सकारात्मक जो मनसा है उसका अंगीकार करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उसका वो अंगीकार उसका इजहार करता है। तो वो किस तरह हम देखते हैं, मैंने 15 कम से कम बातें ली है, जबकि 15 से ज़्यादा बातें यहाँ पर भजन संहिता में लिखे हैं। लेकिन हम सिर्फ आज 15 बातों को देखेंगे कि कैसे दाऊद अंगीकार करता है और उसमें उसके सकारात्मक जो मनसा है उसका इजहार होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का उसमें इजहार होता है। जैसे भजन संहिता 23, 91, 103, 112, 128 और पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, ये सब मिलाकर मैंने ये बातों को इकट्ठा किया है कि कैसे उसने सकारात्मक बातों का अंगीकार किया है। वो पहली बात वो कहता है कि उसने मुझे छुड़ाया है, पास्ट टेंस, वो मुझे छुड़ाता है और वो मुझे छुड़ाएगा, मतलब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर दूसरी बात वो कहता है कि उसने मेरी रक्षा की है, पास्ट टेंस, वो मेरी रक्षा करता है और वो मेरी रक्षा करेगा। तीसरी बात वो कहता है कि अपने नाम के निमित्त तो धर्म के मार्ग में मेरी वो अगुवाई किया, वो अगुवाई करता है और अगुवाई करेगा। चौथी बात, शत्रु के सामने उसने मेरे लिए मेज को बिछाया है, पास्ट टेंस, शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाता है, प्रेजेंट टेंस, और शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाएगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस, ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात,
उसने मेरे सर पर हर्ष का तेल मला है, ये पास्ट टेंस हो गया। वो मेरे सर पर हर्ष का तेल मलता है, प्रेजेंट टेंस। वो मेरे सर पर हर्ष का तेल मलेगा, ऐसा दाऊद कहता है। ये हो गई पांचवी बात। छठी बात, उसने मेरे जी में जी लाया है, वो मेरे जी में जी लाया है, पास्ट टेंस। वो मेरे जी में जी लाता है, प्रेजेंट टेंस। और वो मेरे जी में जी लाएगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। सातवीं बात, निश्चय करुणा और भलाई मेरे पीछा किया है, ऐसा दाऊद कहता है। वो मेरा पीछा करता है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। वो मेरा पीछा करेगी, वो हो गया फ्यूचर टेंस। आठवीं बात, ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि हुई है, ये पास्ट टेंस हो गया। ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि होती है, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। ना तो दिन की धूप से ना रात की चांदनी से मुझे हानि होगी, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ये ऐसा दाऊद अपने जीवन में सकारात्मक मनसा का इजहार करता है। जो वो अंगीकार करता है उसके द्वारा उसका सकारात्मक जो मनसा है, सकारात्मक जो एटीट्यूड है, उसका वो इजहार है। नवीं बात, उसने मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाया है, पास्ट टेंस। उसने मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से वो मुझे बचाता है, प्रेजेंट टेंस। उसने मुझे महामारी से और बहेलियों के जाल से वो मुझे बचाएगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ये नवीं बात होगी। 10वीं बात, उसने मेरा आदर किया है, ये पास्ट टेंस। वो मेरा आदर करता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और वो मेरा आदर करेगा, ये है फ्यूचर टेंस। ये दाऊद हमेशा तीनों काल का अपने मुंह से ऐसा अंगीकार करता था। वो पास्ट टेंस भी बोलता था, प्रेजेंट टेंस भी बोलता था और फ्यूचर टेंस भी बोलता था। मतलब भूतकाल को भी अंगीकार करता था और वर्तमान काल का भी अंगीकार करता था और भविष्य काल का भी वो अंगीकार करता था। अभी 11वीं बात, उसने मुझे चंगा किया है, मानसिक क्षेत्र में वो कहता है उसने मुझे चंगा किया है, ये हो गया भूतकाल। वो मुझे चंगा करता है, ये हो गया वर्तमान काल। और वो मुझे चंगा करेगा, ये हो गया भविष्यकाल। अभी 12वीं बात, उसने मेरे माथे को ऊंचा किया है, ये हो गया पास्ट टेंस। वो मेरे माथे को ऊंचा करता है, ये है प्रेजेंट टेंस। और वो मेरे माथे को ऊंचा करेगा, ये है फ्यूचर टेंस। ये होगी 12वीं बात। अभी 13वीं, उसने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, ऐसा दाऊद कहता है, ये हो गया पास्ट टेंस। वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल देता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और वो मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ये हो गई 13वीं बात। 14वीं बात, उसने मुझे शांति दी है, ये हो गया पास्ट टेंस। वो मुझे शांति देता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और वो मुझे शांति देगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। ऐसे सकारात्मक अंगीकार दाऊद अपने जीवन में करता है और उसका यह सकारात्मक जो अंगीकार है उसके सकारात्मक प्रवृत्ति या सकारात्मक मनसा का इजहार है। 15वीं बात, उसने मुझे सांत्वना दी है, वो हो गया पास्ट टेंस। वो मुझे सांत्वना देता है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और वो मुझे सांत्वना देगा, ये हो गया फ्यूचर टेंस। इस तरह प्रियो दाऊद ने अपने जीवन में जो अंगीकार जो किया है, वो अंगीकार में उसका सकारात्मक जो मनसा है, सकारात्मक जो एटीट्यूड है, उसका इजहार है। और इसलिए परमेश्वर ने भी उसको कभी लज्जित और फज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने उसके माथे को ऊंचा किया और जब जब भी ज़रूरत पड़ी परमेश्वर ने उसको सहायता और मदद की। उसको कभी ठोकर खाने नहीं दिया, उसके आँखों को आंसू से, उसको पाँव को उसको ठोकर खाने से बचाया। क्योंकि वो जो अंगीकार करता था उसमें पास्ट टेंस भी तो हुआ करता था, प्रेजेंट टेंस भी हुआ करता था और फ्यूचर टेंस भी हुआ करता था। वो कहता है कि उसने मुझे छुड़ाया है, वो मुझे छुड़ाता है और वो मुझे छुड़ाएगा। दाऊद कहता है कि उसने मेरी रक्षा की है, वो मेरी रक्षा करता है और वो मेरी रक्षा करेगा। उसने मुझे बचाया है, वो मुझे बचाता है, वो मुझे बचाएगा। उसने मेरी मदद की है, वो मेरी मदद करता है, वो मेरी मदद करेगा। और इस तरह दाऊद जो अंगीकार जो करता था और उसमें उसके सकारात्मक जो मनसा है, सकारात्मक एटीट्यूड का उसमें इजहार होता है। प्रियो, हम जब सकारात्मक जो अंगीकार करते हैं जिसमें हमारे सकारात्मक एटीट्यूड जो है उसका इजहार होता है, हमारा अंगीकार हमेशा हमारे एटीट्यूड या मनसा का इजहार होता है। और इसलिए हम दाऊद के समान
वो सकारात्मक अंगीकार करें जिसमें हमारे सकारात्मक जो मनसा का इजहार होता है। अभी हम आसा का उदाहरण देखेंगे, क्योंकि आसा जो राजा जो था, आसा राजा भी दूसरा इतिहास उसका 14वां अध्याय, उसका 15वां अध्याय, उसका 16वां अध्याय, उसके बारे में आसा राजा के विषय में लिखा है। जैसे दाऊद राजा ने 40 साल राज्य किया, वैसे ही आसा राजा ने भी 40 साल राज्य किया। जैसे दाऊद का जो कार्यकाल जो रहा बड़ा सफल रहा, वैसे भी आसा का भी जो कार्यकाल था वो भी काफ़ी सफल था। और उसमें हम थोड़ा सा फर्क देखेंगे कि दोनों में फिर फर्क क्या है। और दूसरा इतिहास का 14वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां वचन में लिखा है कि ये जो आसा जो राजा जो था, ये हमेशा परमेश्वर की आज्ञा पे चलता था, परमेश्वर पे ऑर्डिनेंस पे चलता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। और इसलिए परमेश्वर उसको हमेशा सहायता करता था। परमेश्वर में उसको कभी भी ठोकर खाने नहीं दिया। परमेश्वर ने कभी भी उसको हार नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हमेशा उसकी रक्षा की, परमेश्वर ने हमेशा उसकी मदद की। और इसलिए बाइबल कहती है कि ये आसा जो राजा है 40 साल में से 35 साल वो परमेश्वर के साथ साथ चला। 35 साल वो परमेश्वर की बातों को जैसा का वैसा मानता था। 35 साल उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के पट्टिका में लिख के रखा था, उसके अनुसार वो करता था। और इसे ऐसा लिखा है, आसा राजा के विषय में लिखा है कि 35 साल में परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया, उसको इतना प्रॉस्पर किया है कि उसके बाद बहुत सारा सोना चांदी हो गया था। और उसके बाद बहुत सारे भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, रथ, घोड़े सब कुछ थे। और उसके बाद बहुत सारे सर्वेंट्स, नौकर चाकर थे। लेकिन उसमें से एक्सेप्शन एक ही था। आशा राजा के जीवन में एक ही अपवाद था, और ये अपवाद था कि उसके पास जो आर्मी जो थी वो आर्मी बहुत कम थी, कम आर्मी थी, मतलब कम लोग उसके आर्मी में थे। और जब भी आसा राजा को जीत होती थी उसमें हमेशा परमेश्वर की महिमा होती थी। वो इसलिए महिमा होती थी कि कम आर्मी के साथ ये आसा राजा हमेशा जीतता था। और यहाँ पर कई उदाहरण दिए हैं कि एक बार एक जो इथोपिया का जो राजा था, इथोपिया का राजा ने ये आसा राजा को नगर को घेर के रखा था। और इथोपिया के राजा के पास बहुत सारे अनगिनत ऐसे रथ थे, अनगिनत ऐसे घोड़े थे, उसकी जो आर्मी जो थी, उसकी जो सेना जो थी वो भी अनगिनत थी। अब जब ये आसा राजा के नगर को ये इथोपिया के राजा ने घेर के रखा तो आसा बड़ा डर गया। उसको लगा कि अभी मेरा नाश निश्चित है। और इसलिए लिखा है कि हमेशा के समान उसने परमेश्वर की दुआई दी, उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने परमेश्वर की स्तुति की। और परमेश्वर को वो कहने लगा कि परमेश्वर, मैं अपनी नज़र तेरे ओर फेरता हूँ और तू जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तू जानता है कि मुझ में कोई क्षमता नहीं है, और तू जानता है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, तू जानता है कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तू जानता है कि तू ही मेरा गढ़, मेरा चट्टान, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरी सामर्थ है, और तू ही मेरा सब कुछ है। ऐसा आसा परमेश्वर को कहता है। और तब परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर कहता है कि जा तू इथोपिया के राजा से लड़ ले। और इथोपिया का राजा के पास बहुत सारी सेना थी और आसा राजा के पास बहुत थोड़ी सी सेना थी। लेकिन ये थोड़ी सी सेना के साथ परमेश्वर ने आसा राजा को विजय दिया। और बाइबल कहती है कि ऐसे उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसे कई विजय आसा राजा को मिली। और आसा राजा 35 साल तक परमेश्वर के वचन में चलता रहा। और इन 35 साल में उसका जो कार्यकाल जो था बड़ा सफल रहा, ऐसा बाइबल कहती है। अभी 35 साल तो उसके जीवन में उसका जो कार्यकाल था बड़ा सफल रहा है। अभी बाइबल दूसरा इतिहास 14वां अध्याय, उसका 15वां अध्याय, उसका 16वां अध्याय में लिखा है कि जब वो 36वें साल में जब प्रवेश कर रहा था अपने राज्य के रेन के, मतलब राज्य करने के 36वें साल में जब वो प्रवेश कर रहा था, तो एक राजा ने, इसका नाम बादशाह है, वो बादशाह ने ये आसा के नगर को फिर से घेर कर रखा था। और जब ये जो बादशाह जो राजा था, ये बादशाह के पास बहुत बड़ा सेना तो नहीं थी,
लेकिन आसा राजा के पास जो सेना थी उससे ज़्यादा थी और इसलिए आसा राजा डर गया। हमेशा के समान वो उसे चाहिए था कि वो परमेश्वर की मदद मांगे, हमेशा को समान उसको चाहिए था कि वो परमेश्वर की दुहाई दे और परमेश्वर की मदद मांगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाइबल कहती है उसने क्या किया कि वो सीरिया का जो राजा था, बेनहदाद नाम का राजा था, उसको उसने बहुत सारा सोना चांदी भेजा। एक भेंट के रूप में वो सोना चांदी वो सीरिया का जो राजा था बेनहदाद उसके लिए भेजा और उसको ये कहा कि तू मुझे मदद कर और तू अपनी सेना को भेज ताकि ये जो बाशान जो राजा जो है और उसको तू ये कर सके, उसको डिफीट कर सके, उसको पराजय कर सके। और ऐसा ही हुआ। ये जैसे ही आसा राजा ने अपना सोना चांदी बेनहदाद जो राजा के लिए भेजा, जो सीरिया का राजा था, तो सीरिया के राजा ने अपनी सेना को भेजा और फिर ये आसा राजा की मदद की और आसा राजा की उस लड़ाई में जीत हुई। जब आसा राजा की उस लड़ाई में जीत हुई तो उस वक्त एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आसा राजा के पास आता है और आसा को कहता है कि आसा, ये तूने क्या किया? तूने जो सीरिया के राजा की मदद क्यों मांगी? क्योंकि जो बादशाह जो राजा था उसके पास जो सेना थी वो अधिक नहीं थी। तू इस बात का स्मरण रख कि कुछ साल पहले ये जो इथियोपिया का जो राजा था उसने तेरे पर हमला किया था, उसके बाद जो सेना थी अनगिनत थी, उसके पास घोड़े भी अनगिनत थे और उस समय तूने कैसे परमेश्वर की दुआई दी और कैसे परमेश्वर ने तेरी मदद की और कैसे परमेश्वर ने तुझे जीत दी। तुझे चाहिए था कि परमेश्वर की दुआई दे, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। लेकिन तूने परमेश्वर की मदद मांगने के बजाय तूने जो बेनहदाद जो है सीरिया का जो राजा है उसकी तूने मदद मांगी और ये तूने उचित नहीं किया। और तब ऐसा लिखा है कि आसा को बड़ा गुस्सा आया और आसा को गुस्सा आया और उसने वो भविष्यद्वक्ता को बंदी गृह में डाल दिया। अभी ये 36वें साल की बात है, जब उसके राज्य का 36वां साल था। अब 2-3 साल तो आसा के जीवन में ठीक ठाक रहे, 36वां साल 38वां साल, लेकिन ऐसा लिखा है कि 39 साल में, मतलब वो राज्य के 39 साल में उसके पैरों में रोग हो गया, असाध्य ऐसा रोग हो गया। अब उसको चाहिए था कि हमेशा के समान परमेश्वर की दुहाई दे, परमेश्वर की मदद मांगे कि तू भाई मुझे चंगा कर, या किसी भविष्यद्वक्ता को, किसी परमेश्वर के दास को मेरे लिए भेज ताकि वो मेरे लिए प्रार्थना करे और मैं इसे चंगा हो जाऊँ। उसने परमेश्वर की दुहाई देना जरूरी था, लेकिन उसने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। ऐसा लिखा है कि उसने जो वैद्य थे, वैद्य की उसने मदद मांगी, उसकी सलाह मांगी और वैद्यों को उसने बुलाया ताकि वो रोगों को ठीक कर सके। बाइबल कहती है कि उसके पास इतना सोना चांदी था कि उसने 3 साल तक, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लेकिन 3 साल तक, मतलब 37, 38, मतलब 39, 40, 41, मतलब जो उसके राज्य के 39 साल में उसके पाँव को रोग हो गया और 39, 40, 41 ऐसे 3 साल उसने वैद्य की सलाह ली, वैद्य का वो उपचार लेने लगा। वैद्य के उपचार में बहुत सारा उसको धन लगा, लेकिन उसने उसकी फिक्र नहीं की, क्योंकि 35 साल परमेश्वर उसके साथ था और 35 साल में परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया था कि उसके पास सोना चांदी की, उसके पास भेड़ बकरियों की, उसके पास भौतिक वस्तु की, उसके पास नौकर चाकरों की भी कोई भी कमी घटी नहीं थी। और इसलिए उसने क्या किया कि वैद्य की सलाह ली, वैद्य की उसने सलाह ली और उनका उपचार उसने शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है 41 साल में वो मर गया है, ऐसा बाइबल कहती है। वो इसलिए मर गया है क्योंकि उसमें थोड़ा घमंड आ गया था और घमंड के कारण उसने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। उसको ऐसा लगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास धन दौलत है और मैं दूर दूर से वैद्य को बुला सकता हूँ, मैं दूर दूर से ये अपने लिए इलाज करवा सकता हूँ और मेरे जो पैरों में जो रोग है उसको मैं ठीक करा सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 3 साल तक इलाज किया लेकिन वो मर गया, ऐसा बाइबल कहती है। यहाँ पर उसके जो अंगीकार जो थे और उसके अंगीकार सकारात्मक नहीं थे, नकारात्मक थे। प्रियो, हमारे जो अंगीकार जो है ये हमेशा हमारे सकारात्मक या नकारात्मक मनसा का इज़हार है। जब हम नकारात्मक जब अंगीकार करते हैं ये हमारे नकारात्मक मनसा का इज़हार है। हम जब सकारात्मक अंगीकार करते हैं तो ये हमारे सकारात्मक
मनसा का इजहार है, मतलब सकारात्मक एटीट्यूड का इजहार है। और आसा राजा ने उसके राज्य के आखिरी 5 साल में जो उसका जो अंगीकार था वो अंगीकार सकारात्मक नहीं था, उसका अंगीकार नकारात्मक था। और ये नकारात्मक अंगीकार हमेशा हमारे नकारात्मक मनसा का इजहार करते हैं। प्रियो, यहाँ पर दाऊद ने भी 40 साल राज किया, यहाँ पर आसा साल ने भी 40 साल राज किया। दाऊद के 40 साल में उसको कोई भी वो बात की कमी घटी परमेश्वर ने नहीं होने दी, क्योंकि उसने हमेशा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जाना। और यहाँ पर आसा राजा के विषय में लिखा है कि उसने 35 साल, मतलब 40 साल में से 35 साल उसने परमेश्वर को अपने जीवन का सुख का मूल जाना, लेकिन 35 साल के बाद वो परमेश्वर से थोड़ा हट गया और फिर उसके अंगीकार बदल गए, क्योंकि उसकी जो मनसा थी, मनसा में भी परिवर्तन आया, उसमें नकारात्मक अंगीकार हुए, क्योंकि वो नकारात्मक मनसा का इजहार करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने एक सुंदर उदाहरण दिया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय वो 10 से 13 में। यहाँ पर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड और हमारे निगेटिव एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक मनसा और नकारात्मक जो मनसा है, इसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 10 से 13 में ऐसा प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक दृष्टांत बताता है। वो बताता है कि एक मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, और एक जो था एक फरीसी था और दूसरा जो था एक चुंगी लेने वाला था। और जो फरीसी जो था उसने इस तरह प्रार्थना की, वो कहने लगा कि परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस चुंगी वाले के समान मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ। ऐसा वो कहता है। वो कहता है कि मैं इतना ही नहीं, लेकिन मैं सप्ताह में 2 बार उपवास और प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने कमाई का दशांश भी देता हूँ। ऐसा वो परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना करता है। यहाँ पर उसकी जो मनसा है, यहाँ पर जो उसका एटीट्यूड जो था, वो एटीट्यूड गलत नहीं, उसका एटीट्यूड गलत था। उसने जो किया है वो सही था, क्योंकि वो अंधेर करने वाला नहीं था। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो अन्यायी नहीं था, ये भी इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो पापी नहीं था, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो व्यभिचारी नहीं था, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो सप्ताह में 2 बार उपवास और प्रार्थना करता है, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो अपने कमाई का सारा दशांश देता था, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये सब जो करता था उसमें उसको घमंड आ गया, और वो घमंड के कारण वो कहने लगा कि मैं ये चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है उसके समान नहीं हूँ। दरअसल उसका जो अंगीकार जो था, उसके जो एटीट्यूड, जो घमंड का जो एटीट्यूड है, और उसका वो इजहार था। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो चुंगी लेने वाले ने जो प्रार्थना की, वो शर्म के मारे अपनी आंखें भी पर्वतों के ऊपर नहीं लगा पाया, शर्म के मारे वो अपनी आंखें ऊपर परमेश्वर की तरफ नहीं लगा पाया, लेकिन वो कहने लगा कि हे परमेश्वर पिता, तू मुझ पापी पे उस पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये चुंगी वाला आया था खाली झोला लेकर, लेकिन जब गया तो झोला भर के, आशीष से झोला भर कर लेके गया। लेकिन ये जो फरीसी जो था, जिसने अपने घमंड के एटीट्यूड का इजहार किया अपने अंगीकार के द्वारा, वो खाली हाथ लौट गया, ऐसा लिखा है। प्रियो, हमारा सकारात्मक, हमारा जो नकारात्मक एटीट्यूड, ये दोनों बातें परमेश्वर हमको ऑब्जर्व करता है। जब हम घमंड का एटीट्यूड का इजहार करते हैं तो उसमें हमको कुछ भी लाभ नहीं होता, लेकिन जब हम सकारात्मक एटीट्यूड का हमारे अंगीकार के द्वारा जब इजहार करते हैं तो परमेश्वर इसको ऑनर करता है। जैसे दाऊद का जो इजहार जो रहे, उसके जो अंगीकार जो रहे हैं, वो हमेशा सकारात्मक उसके अंगीकार के इजहार रहे। वो हमेशा पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हमेशा बोलता रहा। जैसे पौलुस कहता है कि ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर ने मेरी सहायता की, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर मेरी सहायता करता है, ऐसे कठिन परिस्थिति में परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर मुझे छुड़ाता है और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, ऐसा पौलुस अंगीकार करता है। और दाऊद का भी वैसा ही है।
दाऊद भी ऐसा ही बोलता था कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है, परमेश्वर मुझे छुड़ाता है और परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। प्रियो, और आशा के जीवन में क्या हुआ? आशा ने भी ऐसा ही किया, 35 साल तक ऐसा किया, लेकिन उसके जीवन के आखिरी 5 साल में उसके अंगीकार बदल गए और उसका एटीट्यूड बदल गया, और जिसकी वजह से बाइबल कहती है कि वो उसके पाँव में रोग हो गया। वो चंगा हो सकता था, लेकिन रोग के कारण वो मर गया। प्रियो, हमारे जो अंगीकार जो है, ये हमारे मनसा का इजहार है। जो हम सकारात्मक जब अंगीकार करते हैं, ये हमारे सकारात्मक मनसा का इजहार है। जब हम नकारात्मक अंगीकार करते हैं, ये हमारे नकारात्मक मनसा या एटीट्यूड का इजहार है। और हमेशा हमारा जो अंगीकार जो हो, हमेशा सकारात्मक हो, क्योंकि ये सकारात्मक अंगीकार हमेशा हमारे सकारात्मक मनसा का इजहार करते हैं। और जब हम सकारात्मक अंगीकार करते हैं तो प्रियो, परमेश्वर उसको ऑनर करता है। और घमंड का हमारे मुंह से अंगीकार ना हो, हम घमंड का अंगीकार ना करें, क्योंकि वो घमंड के एटीट्यूड का इजहार होता है। जैसे यहाँ पर फरीसी के जीवन में लिखा है कि वो अच्छे अच्छे कार्य तो करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो आया तो था, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस गया। और जो चुंगी लेने वाला खाली हाथ आया था और झोली भर के लेके गया। प्रियो, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन मिला होगा। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।